हे गाइस, कैसे हो? होप करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और हंसते होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपका फॉरेस्टर, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर और फॉरेस्ट गार्ड का आपका सिलेबस आ चुका है। तो देखते हैं वो सिलेबस में क्या क्या है दिया गया है। चलो चलते हैं सिलेबस को देखते हैं। देखो, पहले जैसे फॉरेस्ट का है तो वहाँ पे इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी में उन्होंने फोकस किया गया है। जैसे एयर, वाटर, नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में आपको पूछ सकते हैं। फॉरेस्ट कवर जेड के वेस्ट में वो पूछ सकते हैं। लैंड क्लासिफिकेशन के बारे में पूछ सक रहे हैं वो। और वाइल्ड लाइफ पोचिंग और कंट्रोल मेजर के लिए भी पूछेंगे, क्योंकि ये सब फॉरेस्टर का है, वो ये पूछेंगे। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट होती है, ये पूछेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ये भी पूछ सकते हैं। और माइनिंग एंड इट्स इफेक्ट एंड रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट, ये सब वैसे आपका इन्वायरमेंट से भी मिलता है। आप इन्वायरमेंट के लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे बहुत जल्दी हमारे यहाँ पे। और आपको ये एक बुक लेनी पड़ेगी, उसमें से आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर उसके बाद इंग्लिश में वही है, जैसे मॉडल हो गया, आर्टिकल्स हो गए, पंक्चुएशंस हो गई। उसके बाद आपको टेंसेस आ गए, ये सब आपको मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद साइनोनिम्स, एंटोनिम्स हो गया, ये सब आपको क्या होगा, मिल जाएगा। ये सब आ गया आपका इंग्लिश का सिलेबस। फिर चलते हैं आगे मैथमेटिक्स में। देखो, मेंसुरेशन ट्राइंगल, ये आपका ज्योमेट्री का पार्ट आ गया। उसके बाद प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और आपका प्रोबेबिलिटी, ये बोर्ड मास, ये आ गया आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैथमेटिक्स का पोर्शन है। तो ये सब आपका वही पहले वाला सिलेबस है। उसके बाद साइंस का देखते हैं। साइंस का नॉन कन्वेंशनल, कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल हो गया सोलर हो गया, विंड हो गया और आपका हाई टाइडल से एनर्जी हो गया, ये पूछे जाएंगे। उसके बाद कन्वेंशनल क्या हो गया, आपका कोल हो गया, हम थर्मल पावर प्लांट करते हैं, वो सब आपको इसमें पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका साइंस में यही है, हीट, लाइट, वेव, एसिड और साल्ट, एनिमल सेल्स, ये सब आपका इसमें आ गया है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपकी पूछी जाएंगी, ठीक है। और इनके एक्शंस क्या हैं वाटर, एयर और एसिड, साल्ट में। उसके बाद मेटल, उनके एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस आपको पूछे जा रहे हैं। न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स एंड रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन आपको ये पूछा जाए, सब बायो है। उसके बाद इन्वायरमेंट, पोल्यूशन, इकोसिस्टम क्या होता है, ओजोन लेयर की डिप्लीशन कैसी हो रही है, मेंडल की कंट्रीब्यूशन जो पी में की थी, मटर में जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हुए थे। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस, कैसी टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन, एनिमल और प्लांट्स की क्लासिफिकेशन भी आपको पूछी जा रही है। उसके बाद अब करंट अफेयर्स में आते हैं। करंट अफेयर्स में आपको क्या कैसे है, जो रीजनल ग्रुप्स हैं, सार्क, एशियान, ब्रिक्स, G7 में वो आपका जो ग्रे लिस्ट निकलती है वो सब है। FATF आता है, जी लिस्ट का ही ब्रेन चाइल्ड है वो, ठीक है। तो ये सब आपको पूछे जाएंगे। यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपकी कैपिटल और करेंसीज होगी, आपकी लैंग्वेज यहाँ पे हमारी कौन सी हैं इंडिया की, और वैसे भी लैंग्वेजेस यहाँ पे कहीं करंट अफेयर में पढ़ा था मैंने। तो लैंग्वेज आपके 8 शेड्यूल में कौन सी, अभी क्लासिकल लैंग्वेजेस 3-4 ऐड हुई हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स पूछी जाएंगी आपको, पर्सनैलिटीज़ और जोग्राफिकल डिस्कवरीज पूछी जाएंगी आपको, इंडिया की GDP और ये सब इकोनॉमी का कंसेप्ट है, ये पूछा जा रहा है आपको। पॉपुलर नेम एंड पर्सनैलिटीज़ जम्मू कश्मीर के पर्सपेक्टिव से भी देख लेना आप। सेंटर स्टेट रिलेशन पॉलिटी का पार्ट है ये। उसके बाद वेदर, क्लाइमेट एंड मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे कि रोड्स हो गया, आपके क्लाइमेट हो गया, जैसे मानसून हो गया, आपका एल नीनो, ला नीना, ये सब आ गया। क्रॉप्स आ गया, आपकी राइस, वीट, आपके मिलेट्स, आपकी सोयाबीन वगैरह जो मिलेट्स आपकी जो आती हैं क्रॉप्स, ये सब के पूछे जाएंगे, कब ये उगती हैं, कहाँ उगती हैं, कौन सा स्टेट ज़्यादा उगाता है, ये सब आपको पूछा जाएगा। रिवर एंड लेक्स आ गया, आपका टूरिस्ट डेस्टिनेशन आ गया, हिस्ट्री है जम्मू कश्मीर और हिस्टोरिकल प्लेसेस देर इंपॉर्टेंट। जम्मू कश्मीर का एक्ट जो 2019 का, वो भी आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी मेंटल एबिलिटी आप पूछ लेंगे, जैसे कोडिंग एंड डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, ठीक है। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, लॉजिकल रीजनिंग भी आपको पूछी जा सकती है। मेंटल रीजनिंग भी है। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री है, जब 1857 से रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ तो जब तक इंडिया की आज़ादी हुई, सब पूछा जा रहा है आपको। 1857 का रिवॉल्ट का एक बड़ा ही अच्छा मैंने लेक्चर्स अपने यहाँ पे अपलोड किया, प्लीज़ आप जाके वहाँ देखिए, उससे ज़्यादा कोई बात नहीं आएगा। जो मेरे नोट्स हैं उसको स्क्रीनशॉट ले लेना, उसको अपने नोट्स बना लेना, तो वहीं से आपका सारा आएगा, क्योंकि मैंने वो बहुत IAS की तैयारी करते हुए बनाया हुआ था और मैं IAS के वैसे एग्ज़ाम भी दे रहा हूँ। तो उसकी तैयारी में वो नोट्स काफ़ी अच्छे हैं और कॉम्पैक्ट है, वो 2-4 पन्ने के नोट्स हैं, उससे बाहर नहीं आएगा। अच्छा जी, आपको यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर फंडामेंटल राइट्स
13 से 32 आर्टिकल सारे याद करने में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी ये आर्टिकल्स हैं, ठीक है। गांधीयन प्रिंसिपल हो गया, ये आपके सारे 3-4 प्रिंसिपल्स हैं, उसके अंदर आर्टिकल्स हैं, आपको वो याद करने में। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको याद करने पड़ेंगे, कैसे है, कौन सा आर्टिकल्स है, क्या 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 फंडामेंटल ड्यूटी है, किसने रिकमेंड किया था, ये सब आपको पूछा जाएगा। उसके बाद ये थोड़े से ना ये आपके कॉन्सेप्ट है, फ्रेंचाइजी क्या होती है, सीक्रेट बैलेट क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, पब्लिक ओपिनियन क्या होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कौन सी, पहले आपको ये देखना पड़ेगा कौन कौन सी कंट्री में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। सिंबल्स कैसे स्टेट्स का इलेक्शन, जैसे आपकी स्टेट की पार्टीज़ होती हैं उनको सिंबल कैसे दिया जाता है, ये सब आपको दिखना पड़ेगा। इलेक्टोरल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये याद रखना कि कौन कौन सी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी को अलाउड है, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी को अलाउड नहीं है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। और इसके वोटिंग में क्वेश्चन आएगा कि प्रेसिडेंट की वोटिंग कौन करता है, कितने मेंबर होते हैं, क्या इलेक्टोरल कॉलेज होता है, क्या वोटिंग परसेंटेज होता है, एक फार्मूला भी होता है, इस पर वो आएगा। लैंग्वेजेस मैंने आपको पहले ऊपर बताया था, लैंग्वेजेस आपके 8 शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस हैं। और उसके बाद आपका हो गया आपका क्लासिकल लैंग्वेजेस होगी, ये सब आपको लैंग्वेजेस याद करने पड़ेंगे। क्लासिकल लैंग्वेज का क्या क्राइटेरिया है, शेड्यूल लैंग्वेज 8 शेड्यूल में कौन कौन सी लैंग्वेज, 22 लैंग्वेज हैं, लेटेस्ट कौन सी ऐड हुई थी, कौन सी ईयर में कौन सी ऐड हुई है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशंस तो आपको देखना पड़ेगा, इसके 6 फंडामेंटल जो इसके ऑर्गन्स हैं वो सब आपको देखना पड़ेगा। ये सब मेरे यहाँ पे अपलोड होगा। ज्योग्राफी में आपके आ गया, ज्योग्राफी में वही है, लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड हो गया, प्लैनेट, सोलर सिस्टम, सीजन्स क्या हैं, कौन कौन से फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, आपके डेसिडियस फॉरेस्ट, या आपके सब ये फॉरेस्ट जो हैं वो पूछे। लेकिन जम्मू कश्मीर जो मैं आपके फॉरेस्ट हैं उसके रिस्पेक्ट में पूछेंगे ज़्यादातर। कंजर्वेशन प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट भी कैसे किया जाता है। अच्छा, याद रखना ये पार्क्स कहाँ कहाँ हैं आपको याद करने पड़ेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी याद करनी पड़ेंगी, आपको ये सब पूछा जाएगा। और मैं अपने चैनल में अपलोड करता जाऊँगा हर रोज़। रोड्स आजकल नया सिस्टम आया है, एक तो आपके रोड्स को ऐसे बांट दिया है ना, तो आपको याद करने, खासकर जम्मू कश्मीर की रोड्स में याद करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, चलते हैं आगे। कंप्यूटर वही है, फंडामेंटल कंप्यूटर साइंस, ठीक है। आपका नॉलेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, MS वर्ड हो गया, ईमेल, इंटरनेट हो गया, आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर ने एसेसरीज़, और आपका आ गया वेबसाइट की सर्फिंग, ये सब आपका ये पूछा जाएगा। ई ऑफिस क्या होता है, ठीक है। आपका कंप्यूटर वायरस क्या है, एंटीवायरस क्या है, और आपका KMZ फाइल्स, कैप्चरिंग ऑफ जियो टैगिंग, फोटोस्टेट, ये थोड़ा सा नया ऐड किया गया है, ये आपसे पूछा जाएगा। बहुत ज़्यादा सिलेबस है, इतना ज़्यादा भी नहीं, आप कर सकते हैं आराम से। और इसके बाद आ गया फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस, वही है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश होगी, LCF, HCF, प्रोबेबिलिटी, एज, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम वर्क, एवरेज, परसेंटेज, मेंसुरेशन। रीजनिंग में आपके आ गया वेन डायग्राम, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, डायरेक्शन सेंस, फाइंड आउट ऑड वन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स आ गया है। इंग्लिश में वही आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, वर्ब, एंटोनियम्स, सिनोनिम्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और सेंटेंसेस। तो होप करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और मेरे चैनल्स में मैं आप रेगुलर MCQs अपलोड करता रहता हूँ इसके रिस्पेक्ट में, वो आप उसको अटेंड करो। आप मेरे वहाँ पे पोस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको MCQs मिलेंगे, इसी के रिलेटेड मिलेंगे। होप करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे करो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।